प्यारे बच्चों, आपका फिर स्वागत है रे क्लासेस फिरोजाबाद में। पिछले वीडियो में हमने टॉपिक पढ़ा था वीबीटी। आज वाले वीडियो में आप लोग की एक्सपेक्टेशन होगी सर एमओटी थ्योरी कराएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन गलत है। एमओटी को समझने से पहले एक टॉपिक आपको समझना पड़ेगा, हाइब्रिडाइजेशन। क्या टॉपिक समझना पड़ेगा? हाइब्रिडाइजेशन। अगर आप हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक नहीं समझेंगे तो एमओटी आपको क्लियर नहीं होगी। तो हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट पॉलिंग ने दिया था। किसने दिया था? पॉलिंग ने। याद करो, अभी तक मैंने आपको इंपॉर्टेंट थ्योरी कौन कौन सी कराई है। एक कराई है VSEPR, एक कराई है VBT। ये सिजविक और पॉवेल ने करी थी, याद आया? और कब करी थी? 1940 में। और ये करी थी आपकी हिटलर एंड लंदन ने 1927 में। अब आया हाइब्रिडाइजेशन जो पॉलिंग ने दिया। हाइब्रिडाइजेशन अगर हम नहीं समझेंगे तो हमें एमओटी बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ेगी। इस तक पहुंचने के लिए, इससे यहां तक जाने के लिए ये बैरियर क्रॉस करना जरूरी है। तो हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। क्या है हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट बच्चों? ध्यान दो। देखो, हाइब्रिडाइजेशन एक फिनोमिना है, एक घटना है जिसमें जो ऑर्बिटल होती हैं मिलने से पहले उनकी एनर्जी और शेप अलग अलग होती है, और मिलने के बाद उनकी एनर्जी और शेप सेम हो जाती है। तो हाइब्रिडाइजेशन ऐसा फिनोमिना है जिसमें अलग अलग एनर्जी, अलग अलग शेप की ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होती हैं, और इंटरमिक्सिंग करने के बाद उनको फायदा ये होता है कि उनकी एनर्जी और शेप दोनों सेम हो जाती है ना? तो हाइब्रिडाइजेशन इज ए फिनोमिना इन विच orbital of different energy and shape combine with each other to form the same number of orbital, but they have same shape and same energy. दोबारा सुने, हाइब्रिडाइजेशन वो घटना है, वो फिनोमिना है जिसमें अलग अलग एनर्जी और शेप की ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स करके उतनी ही नई ऑर्बिटल बनाती हैं, हाइब्रिड। पर उन हाइब्रिड ऑर्बिटल की अब शेप और एनर्जी सेम होती है। यानी मिलने से पहले शेप एनर्जी अलग थी, मिलने के बाद शेप एनर्जी सेम हो जाएगी। तो डेफिनेशन लिखें, द फिनोमिना ऑफ इंटरमिक्सिंग of orbitals having different shape and energies but after mixing they form same number of orbital with same energy and shape। ये डेफिनेशन इसकी नोट करें। वो फिनोमिना जिसमें इंटरमिक्सिंग होती है ऑर्बिटल की, जिनकी शेप और एनर्जी अलग अलग है, लेकिन इंटरमिक्सिंग होने के बाद उनकी एनर्जी और शेप सेम हो जाती है। ये ध्यान रखना, जितनी ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होंगी उतनी ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगी, है ना? जितनी ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होंगी उतनी ही नई ऑर्बिटल बनेंगी। लेकिन मिक्स होने से पहले उनकी एनर्जी शेप अलग अलग थी, मिक्स होने के बाद उनकी एनर्जी और शेप सेम हो जाएगी। नोट कर लिया? अब बेटा इसके बाद बात आती है हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स। जो हाइब्रिडाइजेशन होता है इसके बहुत टाइप है। पहला टाइप है sp हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा है sp2, तीसरा है sp3, चौथा है sp3d,
पांचवा है sp3d2, छठवां है sp3d3, और एक स्पेशल हाइब्रिडाइजेशन होता है जो आईआईटी और मेडिकल में है, कोर्स में नहीं है, वो होता है dsp2, नॉट इन सिलेबस, ओनली इन आईआईटी और मेडिकल। तो इसको अंडरलाइन कर दिया है। अब आपका क्वेश्चन होगा सर आप ये वाला कराएंगे? यस, मैं तो हमेशा आपको पूरा आईआईटी और मेडिकल तक बताता हूं, तो मैं ये केस करूंगा, लेकिन आपके कोर्स में यहां से यहां तक है खाली, ठीक है? ये कोर्स में, ये कंपटीशन में। कंपटीशन में ये सारे हैं, कोर्स में यहां से यहां तक है, कंपटीशन में और है। अब चलते हैं भाई, इसको पढ़ेंगे कैसे? इसे पढ़ेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। इसे sp स्क्वायर नहीं पढ़ेंगे, sp2 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ये मान लो ये 2 ऊपर नहीं लिखा है, यहां लिखा है sp2। इसे कोई बच्चा sp स्क्वायर ना पढ़े, इसे sp क्यूब ना पढ़े, इसे पढ़े sp3। ठीक? तो हाइब्रिडाइजेशन के टाइप हो गए। कौन कौन से टाइप हो गए बोलो? sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3 और dsp2। अब पहला टाइप लेंगे, कौन सा? sp हाइब्रिडाइजेशन। एक एक करके स्टार्ट करिए। पहला sp हाइब्रिडाइजेशन, सारे हाइब्रिडाइजेशन की डिटेल करनी पड़ेगी 1 by 1। पहला sp हाइब्रिडाइजेशन, इसमें आपने एक s ऑर्बिटल ली, एक p ऑर्बिटल ली। p का मतलब px, ये s ऑर्बिटल है, अंदर डॉट का मतलब इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी, और ये px ऑर्बिटल है। तो देखो दोनों, और कितनी ऑर्बिटल ली? 2। दोनों की शेप क्या है? अलग अलग। दोनों की एनर्जी क्या है? अलग अलग। अब इनमें इंटरमिक्सिंग हुई, 2 ऑर्बिटल ही बनी या नहीं? लेकिन अब इन दोनों की एनर्जी और शेप सेम है। तो देखो क्या बात कही थी, मिलने से पहले कितनी ऑर्बिटल थी? 2। उनकी शेप अलग और एनर्जी अलग। मिलने के बाद भी कितनी बनी? 2, लेकिन इनकी शेप और एनर्जी सेम है। इसका नाम पड़ा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसका नाम भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अगर दोनों को एक साथ कंबाइन कर दो तो ऑर्बिटल्स हो जाएगा। अब ये 2 ऑर्बिटल बनने के बाद बैठी नहीं रहेंगी, ये आपस में जुड़ेंगी और लीनियर शेप ले लेंगी। कैसी? लीनियर। देखो एक बार देखें, लीनियर शेप बना रहा हूं। ये पहली ऑर्बिटल, ये दूसरी। शेप कौन सी हो गई? लीनियर। बॉन्ड एंगल हो गया 180 डिग्री। कितना हो गया? 180 डिग्री। तो मिलने से पहले 2 ऑर्बिटल थी s और px, मिलने के बाद 2 ही बनी, लेकिन अब उनका नाम है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, क्योंकि इस ऑर्बिटल में इसका और इसका दोनों का कैरेक्टर है, ऐसे इसमें भी इसका और इसका दोनों का कैरेक्टर है। अब ये 2 ऑर्बिटल जब बनी तो इनकी एनर्जी भी सेम हो गई। इसकी जो एनर्जी है वो इसकी है, जो इसकी शेप है वो इसकी है। अब ये दोनों आपस में जुड़कर लीनियर शेप में आ गई और बॉन्ड एंगल 180 हो गया। ये sp हाइब्रिडाइजेशन की डिटेल हो गई। इसमें ध्यान रखना है हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे बनाते हैं। देखो जरा, लौकी जैसी बनानी है। ये ऊपर एक छोटा नोक और ये बड़ा, ये होती है। हर हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप ऐसी आएगी। ये नोक छोटा होता है, टोटल का करीब 3% से 5%, और ये लगभग 95 से 97%। अगर ये 3 है तो ये 97 है, अगर ये 5 है तो ये 95 है। दोबारा देखें कैसे बनाना है। ये छोटा नोक और ये लौकी जैसा बड़ा, ये 3 से 5%, ये 95 से 97%। हर हाइब्रिड ऑर्बिटल को ऐसा ही बनाना है लुक में। तो ये हो गया आपका sp हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हो गया? sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक। अब sp हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम डेफिनेशन दें तो हम क्या बोलेंगे? इस हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल एक px ऑर्बिटल के साथ मिलकर 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रही है, जो कि लीनियर शेप में अरेंज हो गई हैं और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है। इंग्लिश में कन्वर्ट करो, sp हाइब्रिडाइजेशन। इन दिस हाइब्रिडाइजेशन 1 s ऑर्बिटल कंबाइंड विद 1 px ऑर्बिटल to form 2 sp hybrid orbital which are arranged in linear fashion and the bond angle is
180 डिग्री एंड द डायग्राम रिलेटेड इज, ये डायग्राम बना दो। तो ये पूरी डिटेल हो गई किसकी, sp हाइब्रिडाइजेशन की। इसके बाद अगला हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आएगा, sp2, फिर sp3, ऐसे करके चलेंगे। तो अगला हाइब्रिडाइजेशन है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन पे आइए भाई। देखो बेटा sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या करना है, ध्यान देना। ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। इसमें आपको लेनी है एक s ऑर्बिटल, दो p ऑर्बिटल। कौन कौन सी, px और py। देख रहे हैं कि s ऑर्बिटल की शेप अलग है, px अलग शेप में है, और ये ली py। कितनी ऑर्बिटल ली बिफोर मिक्सिंग, 3। अब इनकी क्या हुई, इंटरमिक्सिंग। अब कितनी बनेगी, 3 ही बनेगी। 1 2 3। 3 क्यों बनी, क्योंकि बिफोर मिक्सिंग 3 थी, तो आफ्टर मिक्सिंग भी 3 ही बनेगी, है ना। इनकी मिक्सिंग हुई, इनका नाम क्या पड़ेगा, हर ऑर्बिटल का नाम है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अगर आप सभी को इकट्ठा कर लेंगे तो ऑर्बिटल्स हो जाएगा। अब ये तीनों बैठी नहीं रहेंगी, ये तीनों मिलकर आपस में ट्राइंगल की शेप ले लेंगी। 1 2 और 3। एंगल हो गया बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, और शेप का नाम हो गया ट्राइगोनल प्लेनर। क्या नाम हो गया, ट्राइगोनल प्लेनर। ये बन गई। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन क्या बनी, वो हाइब्रिडाइजेशन जिसमें एक s ऑर्बिटल, दो p ऑर्बिटल यानी कि px और py से कंबाइन होकर 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाती हैं, जो कि आपस में एडजस्ट होकर ट्राइगोनल प्लेनर शेप ले लेती हैं, और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होता है। ये क्या है, बॉन्ड एंगल। इंग्लिश में कन्वर्ट कर दो, क्या होगा, when one s orbital combine with 2 p orbital, that is px and py, to form 3 sp2 hybrid orbitals. These hybrid orbitals are arranged in the form of trigonal planar, and the bond angle is 120 degree between these hybrid orbitals. ये डायग्राम है, सामने से हट गया हूं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन तक कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाकी बचे हुए पार्ट है हाइब्रिडाइजेशन के, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3 और कंपटीशन वाला dsp2। ये अब कल के वीडियो में आएंगे, फिर मुलाकात होगी आपसे। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत बहुत अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो जरूर बताएं। बाय बच्चों।